हेलो माय डियर चुन्नू मुन्नू, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है। रेगुलर क्लासेस देख रहे हो। आज की इस क्लास के अंदर जो 5th क्लास का 10th नंबर का लेसन है द मैप यानी मानचित्र, बहुत अच्छा चैप्टर रहने वाला, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में अदर चैप्टर भी कंप्लीट करा चुका हूं, तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के बाद में वहां पे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स एक्सप्लोर, आइए जाने। देखो, लेट्स एक्सप्लोर का मतलब होता है आइए जाने। जानते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या चीज है, किसके बारे में हम देखने वाले हैं। जनरली मैं 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, एक लड़की है जिसे अपने नानी के घर पे जाना है, तो उसे रेलवे स्टेशन पे सबसे पहले जाना होगा। रेलवे स्टेशन से वो नानी के घर पे जाएगी, तो रेलवे स्टेशन पे वो अपने घर से कौन से रास्ते से जाए कि वो रेलवे स्टेशन पे तुरंत पहुंच जाए, कौन से मैप का, यानी मैप का किस तरीके से वो यूज करे। तो यहाँ पे पूरी कहानी मैप की है। तो प्रिया इज गोइंग टू मीट हर नानी। प्रिया नानी से मिलने जा रही है। गोइंग यानी जा रही है, मीट का मतलब होता है मिलना, तो मिलने के लिए नानी के घर जा रही है। सी नीड्स टू कैच अ ट्रेन, उसे ट्रेन पकड़ने की आवश्यकता है। कैच का मतलब है पकड़ना, उसे ट्रेन पकड़ने की आवश्यकता है। टू गो देयर, वहां जाने के लिए, वहां उसे जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की आवश्यकता। नीड्स का मतलब होता है आवश्यक या जरूरत। हेल्प हर टू रीच द रेलवे स्टेशन फास्टर, उसकी मदद कीजिए रेलवे स्टेशन पहुंचने में, यानी फास्टर यानी जल्दी, जल्दी पहुंचने में मदद कीजिए। रीच का मतलब होता है पहुंचना। रेलवे स्टेशन जल्दी पहुंचने में मदद कीजिए। अब ये मैप आपको दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा, ये प्रिया है, प्रिया का घर है। थोड़ा मैं इसको लो भाई जूम इन जूम आउट कर देता हूँ। अब समझ में आ रहा है आपको कि ये प्रिया का घर है। यहाँ पे प्रिया का घर है, और प्रिया का घर है ना, तो इस घर से उसको यहाँ रेलवे स्टेशन पे जाना है। ये रेलवे स्टेशन है, तो इसमें से कौन सा वे है, कौन सा रास्ता है जिससे इजीली रेलवे स्टेशन पे पहुंच सके। जनरली आप बताइएगा, एक बार सोचो समझो कि कौन सा शॉर्टर है। यहाँ पे शॉर्ट रास्ता कौन सा है यहाँ पे जो फास्टर भी हो। देखिएगा, एक रास्ता यहाँ से निकल रहा है, आराम से देखो, पूरी रास्ता ऐसे होते हुए यहाँ निकल रहा है, ये रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएगा। सेकंड वे है यहाँ पे कि दूसरा रास्ता ये है। फर्स्ट वे तो ये हो गया, सेकंड वे ये देखिएगा, ये वाला रास्ता भी जा रहा है, ये भी दोनों सेम ही है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये सर्कल है, ये या तो चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। थर्ड वे है इसका जाने का, कि थर्ड वे ये है कि ये यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए यूं जाए, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ रहा है। यहाँ से अगर ये रवाना होती है और ये ऐसे करके जाए, थोड़ा लॉन्ग है, ये थर्ड वे हो गया। और फिर ये अगर ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, फिर ऐसे होते हुए यूं जाए, तो ये भी लॉन्ग है, 4th नंबर का। तो टोटल रेलवे स्टेशन पहुंचने का इसके पास में 4 वे है, लेकिन सबसे शॉर्ट वे कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, 2 तरीके से इजीली वहां पे पहुंच सकती है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। हाउ मैनी वेज कैन प्रिया टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, कितने तरीके से प्रिया रेलवे स्टेशन पे पहुंच सकती है, कितने तरीके से पहुंच सकती है, बताओ, गिव मी आंसर प्लीज। 4 वे है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वे। नेक्स्ट है मार्क द शॉर्टेस्ट वे इन द पिक्चर। तो आपको मार्क करना है कौन कौन सा इसमें शॉर्ट वे, आपको कॉपी में करने की कोई आवश्यकता है नहीं, चाहे आप फिर इसकी इमेज बना के कर सकते हो। तो 2 शॉर्ट वे है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट थिंग्स कैन प्रिया सी इफ शी चूज द शॉर्टेस्ट वे। तो देखो, व्हाट थिंग कैन है प्रिया सी इफ शी चूज द शॉर्ट वे, तो इसमें बोल रही है कि क्या
वो इस स्थान के ऊपर पहुंच सकती है इजीली जो वो देख रही है, तो हाँ वो पहुंच सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इस पोएम को हम पढ़ते हैं। लेट्स रिसाइट, चलो हम इसको पढ़ते हैं, चलो हम इसे पढ़ते हैं। एक एक वर्ड मीनिंग लिखाते हुए मैं यहाँ पे चलूँगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको इसका ट्रांसलेशन भी चाहिए तो वो भी देखने को मिल जाएगा, घबराने की कोई बात है नहीं। मेरे पास आए हो तो सब चीज़ें मिलेगी, है ना। देखो ट्रांसलेशन मैं बता देता हूँ, ये रहा, देखो यहाँ ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा ना मेरे चुनु मुनु मेरे घासीराम। अब देखो समझो, सुनो समझो और जानो। लेट्स रिसाइट का मतलब क्या होता है? लेट्स रिसाइट का मतलब होता है चलो दोहरान करते हैं, चलो हम दोहरान करते हैं। आ गया मार्कर, एक मिनट रुकना। चल क्यों नहीं रहा है? ये क्या हो गया इसमें? एक बार चेक करना है, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है इसमें। देखो ऑटोमेटिक काम कर रहा है ये, देखो एक बार चेक करना है इसको क्या हो रहा है। पीडीएफ को चेक करना, वहाँ पे कुछ इशू हो गया शायद मेरे ख्याल। लो ओके, ठीक है चेक कर लेना, वो हो जाता है कभी कभी। देखो ए मैप इज ए हेल्पर, ए मैप इज ए हेल्पर, ए पेपर सो ब्राइट, यानी एक नक्शा, मैप का मतलब मानचित्र या नक्शा, इज अ हेल्पर यानी सहायक, एक सहायक होता है। एक जो मैप होता है वो सहायक होता है। ए पेपर सो ब्राइट, क्योंकि पेपर एक बहुत शानदार होता है, ब्राइट का मतलब होता है शानदार या चमकदार। इट शोज यू द वे, ये आपको दिखाता है, इट शोज यू द वे, ये आपको रास्ता दिखाता है। बोथ डे एंड नाइट, यानी दिन और रात दोनों में आपको रास्ता दिखाता है। जो मैप होता है, नक्शा होता है, वो दिन और रात दोनों में आपको दिखाता है। विद रोड्स एंड रिवर्स एंड माउंटेन्स टू, यानी सड़क, नदियां और पर्वत, ये सभी के साथ में आपको रास्ता दिखाता है। इट टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू, इट टेल्स, ये आपको कहता है एग्जैक्टली यानी ठीक तरीके से, सही तरीके से। एग्जैक्टली का मतलब लिखो सही तरीके से। व्हाट यू शुड डू, कि तुम्हें क्या करना चाहिए। शुड यानी चाहिए, डू यानी करना, तुम्हें क्या करना चाहिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इट शोज द वे, यानी ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सभी रास्तों को दिखाता है। तो यू विल नेवर गेट लॉस्ट, आप कभी लॉस्ट नहीं होते हो, यानी तुम कभी नहीं खोओगे। लॉस्ट यानी खोना, इन नाइट और डे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप कभी नहीं खोओगे मैप के माध्यम से। टर्न लेफ्ट टर्न राइट, टर्न लेफ्ट टर्न राइट और गो स्ट्रेट अहेड, यानी ये आपको दाएं बाएं और सीधे चलने के लिए बताता है कि आप इस तरफ घूमो उस तरफ घूमो, सीधे चलो। द मैप विल गाइड यू जस्ट लाइक इट सेड, जैसे कि ये कहता है, जैसे कि उसने कहा कि ये आपका मार्गदर्शक करेगा। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक करना, मार्गदर्शन करना यानी आगे का रास्ता बताना। मैप्स ऑन फोन्स आर सो स्मॉल एंड नीट, फोन पर नक्शे इतने छोटे और साफ सुथरे होते हैं। नीट का मतलब होता है साफ सुथरे।
ठीक है। यानी जो मैप होते हैं ना, जो मानचित्र होते हैं, आजकल तो देखा होगा कि मोबाइल के अंदर भी हमें मैप देख लेते हैं। दे टॉक टू यू लाउड, और वे आपसे बात करते हैं। दे गाइड योर फिट, और वे आपके पैरों का मार्गदर्शन करते हैं। वे आपके पैरों का मार्गदर्शन करते हैं कि किधर चलना भैया, इधर, अरे इधर घूम जा घूम जा, हाँ ये रास्ता है। इस तरीके से वो मार्गदर्शन करते हैं। थ्रू फॉरेस्ट एंड टाउन्स अक्रॉस द बिग सी, जंगलों और शहरों के माध्यम से बड़े समुद्रों के पार। अक्रॉस का मतलब होता है पार, आर पार की बात होती है अक्रॉस द बिग सी, यानी बड़े समुद्रों में, यानी बड़े बड़े जंगलों से, कस्बों से। टाउन का मतलब होता है कस्बे, फॉरेस्ट यानी जंगल। मैप टेक्स यू एवरीवेयर, इट इज द की, नक्शा आपको हर जगह ले जाता है। ये एक चाबी है, कुंजी है। ठीक है, मतलब चाबी कुंजी, यानी मैप आपको कहीं पर भी ले जा सकता है। तुम एक बार डाल दो कि मुझे वहां पे जाना है, तो वो आपको रास्ता दिखा देगा। ठीक है मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू, ये छोटी सी पोइम थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैप आपने कभी देखा होगा। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, चलो इन नए शब्दों को हम सीखते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। वही है हर बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनको अपने स्वयं के शब्दों में ट्रांसलेट करना है, मीनिंग लिखना है और सेंटेंस बनाना है। हेल्पर, हेल्पर का मतलब देखो हिंदी मीनिंग तो क्या होता है, सहायक, बट इसका इंग्लिश मीनिंग लिखो आप और फिर एक सेंटेंस भी बनाओ। ठीक है, जैसे कि हेल्पर का इंग्लिश मीनिंग जो होता है हेल्प्स अनदर, दूसरों की मदद करना। अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डियर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चैनल है अपना जिसमें मैम पढ़ाती है, वहाँ पे मतलब जो प्राइमरी क्लासेस होती है उनकी क्लासेस चल रही है ना, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंग्लिश विद राजा मैम है, तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अपना ही चैनल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी राइटिंग समझ में नहीं आए, तो अभी मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूँ, वहाँ से देख लेना। ठीक है, उसमें देखने को मिल जाएगा आपको, राइटिंग वगैरह सब समझ में आ जाएगी। देखो ए मैप इज़ ग्रेट हेल्पर, यानी एक नक्शा बहुत बड़ा सहायक होता है जब यू आर ट्रेवलिंग टू न्यू प्लेस, जब आप नए स्थान पर विजिट करते हो, ट्रेवल करते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एग्जैक्टली, अब मैं यहाँ पीडीएफ के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। पीडीएफ के अंदर यहाँ लिखा हुआ जिसमें आप समझ जाओगे, है ना। जैसे कि हेल्पर का मतलब क्या बताया अभी मैंने, सहायक। एग्जैक्टली का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिख रखा है एग्जैक्टली, ठीक ठाक या बिल्कुल सही, ठीक ठाक या बिल्कुल सही। एक्यूरेट, इंग्लिश में इसको एक्यूरेट भी बोलते हैं, मतलब सिमिलर वर्ड है, एक तरीके से आप क्या मानो, इनको सिमिलर वर्ड भी मान सकते हो। सेंटेंस द पोइम सेज द मैप टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट यू शुड, तो यानी ये कविता कहती है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सही करना चाहिए। गाइड्स, गाइड्स का मतलब होता है मार्गदर्शक। ठीक है, सोच यानी दिखाना, यानी आपको रास्ता दिखाना, इसको हम बोल सकते हैं पथदर्शक। सेंटेंस है ए गुड मैप गाइड यू थ्रू अनफेमिलियर टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया का सिमिलर वर्ड होता है टेरिटरी। ठीक है, एक ऐसा मैप जो आपको अनजान क्षेत्र के अंदर ले जाता है। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है चुन्नू मुन्नू, फ्रॉम वन साइड यानी एक तरफ से दूसरी साइड। सेंटेंस द मैप कैन टेक यू अक्रॉस द बिग सी, यानी आपको एक नक्शा बड़े समुद्र के उस पार ले जा सकता है। एक्सरसाइज देखिएगा, व्हाट डज द मैप शो इन द पोएम, यानी इस पोएम के अंदर ये मैप क्या दिखाता है, तो रोड्स एंड रिवर्स को दिखाता है। रोड जो और रिवर्स है इनको दिखाता है। विच मैप्स टॉक टू यू, कौन से मैप की आप बात कर रहे हो, मैप्स इन द फोन, यानी आप मोबाइल के मैप की बात कर रहे हैं। आगे हम देखें इसमें
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। A map helper helps us find the way. According to the poem, what can happen without a map? So you can get lost. यानी आप खो जाओगे। अगर आप बिना मैप के कहीं पे जाते हो तो आप क्या हो जाओगे? खो जाओगे। मैप कैन बी यूजफुल टू अस मैनी वेज। फाइंड आउट हाउ डज द मैप हेल्प्स यू। इट शोज द वे, टेल्स यू व्हाट टू डू। यानी डायरेक्शन, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हेल्प्स यू नॉट गेट लॉस्ट, तुम खो नहीं जाओ, वो तुम्हारी मदद करता है। द पोएम ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मैप्स इन आवर फोन्स। तो हमारे मोबाइल के अंदर भी मैप होते हैं। तो ये कविता में बताती है, हैव यू सीन दीज मैप्स, तुम इस सीन को देखते हो, यानी मैप को देखते हो। राइट द 3 थिंग्स अबाउट द मैप्स, तो आपको 3 चीज़ें लिखना है मैप के बारे में। दे आर स्मॉल एंड नीट, यानी जो मैप होते हैं बिल्कुल छोटे और साफ होते हैं। टॉक लाउडली, हमें बताते हैं। एंड गाइड योर फिट, और तुम्हारे पैरों को गाइड करते हैं, मार्गदर्शक करते हैं। मेक स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स, यानी आप इन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके एक स्टोरी बनाइएगा। ठीक है, देखो डियर, एग्ज़ाम में क्या आएगा और क्या नहीं, ये मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के जब मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा ना, तब सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या आएगा और क्या नहीं है एग्ज़ाम में। क्योंकि ग्रामर अभी बाकी है। अरे अभी मेन रोल तो अभी बाकी है, फिल्म तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, ट्रेलर था। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि ये आपने देखा होगा चैप्टर के अंदर, इनको जैसे कि ये आएगा मयूर और धवल के बारे में, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि इन द स्टोरी अनीता स्टॉप्स प्रिया फ्रॉम टेकिंग एन ऑटो, द सी यूजेस वर्ड्स लाइक डू नॉट, नो देयर इज नॉट, इटीसी। यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कंप्लीट करना है। व्हाट वुड यू से टू स्टॉप, तुम क्या कहोगे। धवल फ्रॉम डूइंग द फॉलोइंग, डोंट क्रॉस दिस ब्रिज। जैसे कि इस सेंटेंस, ये आपको हिंट दे रखा है, ये आपको हिंट दे रखा है। अब इस हिंट से आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि डोंट क्रॉस दिस ब्रिज, इस पुल को क्रॉस मत करो। इस ब्रिज को, ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल, इस पुल को क्रॉस मत करो। नेक्स्ट आपको बनाना है, अब ये हिंट दिया रोड क्लोज्ड, आगे रोड बंद है, तो इस सेंटेंस को आपको बनाना है। तो जैसे कि इसको हमने बनाया, आ गया। अच्छा, इसमें फोटो नहीं है क्या, कोई बात नहीं, डियर में लिख देता हूँ आप, है ना, समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रोड क्लोज्ड अहेड। फिर नेक्स्ट है देयर्स एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, आगे कुछ ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। ऑब्स्टेकल का मतलब लिख लेना, बाधा, अड़चन, जो भी है ना। फिर आगे ये ट्रेन का साइन दिखा रहा है। जैसे कि इसमें तो ये रोड, ये मतलब ऐसे कुछ आ गया, गड्ढा वड्ढा आ गया। अब आगे ट्रेन की बात हो रही है, तो कौन सी तरफ पे ट्रेन लेने के लिए बोला, ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पे ग्रीन, रेड, येलो लाइट शो हो रही है, तो कौन सी लाइट है यहाँ पे, नाउ रेडी टू गो, चलने के लिए तैयार हो जाओ, चलने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरीके से अपना लेसन कंप्लीट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बात प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू। देखो चीज़ें समझ में कम आए, वीडियो को बैक करो, आराम से देखो। अच्छी पोएम थी जिसके बारे में आपको बताया गया है। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके एक बार कहने से समझ में नहीं आता, बिल्कुल बोंदू प्राणी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझने की कोशिश करो। कसम से बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, रियलिटी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।